बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडिया में पुलवामा हमले के बाद और भारत का पाकिस्तान में स्ट्राइक हमलों के दावे सुनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है जैसे दोनों मुल्क जंग के बहुत करीब आ चुके हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान जंग की खबर किसी वक्त भी आ सकती है। इंडियन मीडिया सर्जिकल स्ट्राइक का इतनी रवानी और तवातर से जिक्र कर रहा है जैसे इंडिया वालों ने सर्जिकल स्ट्राइक किसे समझ लिया हो जो लाखों इंडियन हर रोज़ सवेरे सवेरे रेल की पटरियों के इर्द गिर्द करते हैं, और एटम बम चलाना इतना आसान समझ लिया हुआ है जैसे एटम बम ना हो बल्कि शुरुली पटाखे हों जो वो दिवाली पर चलाते हैं। फीते को आग लगाई, शूम पटाख की आवाज़ के साथ साथ तालियां बजाईं और फिर सब कुछ नॉर्मल। इंडियन मीडिया तो शायद रेटिंग हासिल करने के लिए और इंडियन लीडर्स इलेक्शन जीतने के लिए इंडियन आवाम को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। चनाचा इस जंगी माहौल में हमने अपने चैनल आज की बात पर इंडिया के दरख्शों को पाकिस्तान की तमाम तर एटमी ताकत के दर्शन करवाने का फैसला किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल आज की बात की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान अपने पास किस किस नस्ल के एटमी मिसाइल रखता है और इंडिया का कौन सा शहर पाकिस्तान के किस मिसाइल के निशाने पर है। मगर हमेशा की तरह हम आपको आगे जाने से पहले याद दहानी करवाएंगे कि अगर आप हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो रेड बटन को क्लिक करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल आज की बात को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारी ऐसी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डेली की बुनियाद पर आपको पहुँचती रहें। शुक्रिया। दुनिया के साइंसदान के मुताबिक पाकिस्तान अपने रवायती हरीफ इंडिया पर यह बर्तरी रखता है कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भी तैयार कर रहा है जो कि साइज़ में बहुत छोटे हैं और ये इस कदर छोटे हैं कि इनको बहुत आसानी के साथ जंग के मैदान में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, एक बहुत ही अहम बात आपको बताते चलें, ये वो हथियार हैं जो कि अल्लाह के फजल करम से अमेरिका के पास भी नहीं हैं। साइज़ में बहुत छोटे पाकिस्तान के ये टैक्टिकल हथियार जो कि आप दोजों और जंगी जहाज़ों के ज़रिए भी मुख्तसरीन वक्त में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्राइएड के भी तैयारी कर चुका है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान न सिर्फ ज़मीन बल्कि समुंदर और फ़ज़ा तीनों जगहों से एटमी मिसाइल लॉन्च करने के काबिल हो गया है। तो दोस्तों, इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप अमेरिकी साइंसदानों के इस तज़किये से मुतफिक हैं और क्या वाकई पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इंडिया से बहुत बेहतर है या फिर ये महज सिर्फ खुशफहमी है। तो फिर अब जब मिसाइलों का जिक्र चल ही निकला तो फिर एक एक करके हम आपको पाकिस्तान के तमाम मिसाइलों का इंट्रोडक्शन करवाते हैं जो कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में ही तैयार किए गए हैं और पाकिस्तान के दिफा में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के शॉर्ट रेंज मिसाइल के बारे में जो कि इंडिया के कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को नाकाम करने के लिए पाकिस्तान ने बनाए थे। आपको मज़ीद बताते चलें कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन बेसिकली है क्या। एक्चुअली इंडिया ने यह मनसूबाबंदी की कि वो पाकिस्तान के चंद इलाकों पर तेज़ी से और अचानक हमला करेगा और फिर इन तमाम इलाकों का राब्ता पाकिस्तान के दूसरे तमाम एरिया से काट देगा और इस तरह फ़ौज की सप्लाई भी कट जाएगी और इस हिकमत अमली के तहत वो पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर देगा। इंडिया ने अरबों डॉलर्स लगा के अपनी तमाम फौजी छावनियाँ पाकिस्तानी सरहद के करीब बना ली ताकि वो इस मनसूबाबंदी पर अमल कर सके, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने शॉर्ट रेंज मिसाइल मुतारफ़ करवा के भारत के अरबों डॉलर्स का बेड़ा गर्क ही कर दिया। पाकिस्तानी फ़ौज के पास ऐसी सूरत से निपटने के लिए शॉर्ट रेंज वाला नस्ल मिसाइल मौजूद है जो कि 60 किलोमीटर तक मार कर सकता है और इसके साथ साथ ये मिसाइल एटमी हथियार भी ले जाने की सलाहियत रखता है और इससे बढ़कर इस 60 किलोमीटर की रेंज के अंदर आने वाला कोई भी मिलिट्री टैंक, शख्स या जीप सलामत नहीं बचेगी। इस शॉर्ट रेंज मिसाइल नस्र के बाद हमारे पास हतफ और अब्दाली मिसाइलों की बारी आती है और जहां तक बात है हतफ मिसाइल की तो ये एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 600 किलोमीटर है। पाक आर्मी इसके बारे में मज़ीद बताती है कि ये एक मल्टी ट्यूब बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका मतलब है कि मिसाइल लॉन्च करने वाली गाड़ी से एक वक्त में एक से ज़्यादा मिसाइल भी दागे जा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हतफ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम था, लिहाजा पाकिस्तानी साइंसदानों ने इस मिसाइल को हतफ का नाम दिया। और ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर ये हतफ मिसाइल लॉन्च कर दिया गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से रखे गए इस मिसाइल की काट से दुश्मन कैसे बच पाएगा। दोस्तों, ये तो था पाकिस्तान के कुछ शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम का अहवाल। अब पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइलों के मुतल्लिक़ तारीफ़ करवाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चंद सेकंड में कमेंट सेक्शन में जाकर इन गुमनाम पाकिस्तानी हीरोज़ को अपना सलाम ज़रूर पेश करें ताकि जिनके जज्बे और हुब्बुल वतनी से परवान चढ़ने वाली जहानत से पाकिस्तान ने ऐसे शॉर्ट रेंज मिसाइल डिज़ाइन किए कि अब पाकिस्तानी फ़ौज इनके ज़रिए एटमी हथियार तक भी फायर कर सकती है और इस तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया की अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की ऐसी की तैसी कर दी। सो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में पाक फ़ौज, ISI और पाकिस्तानी एटमी साइंसदान जिंदाबाद ज़रूर लिखें और इन सब से अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। पाकिस्तान के तमाम सरहदी इलाकों के करीब करीब इंडिया के आलमोस्ट 10 के करीब शहरों को गजनी मिसाइल के जरिए निशाना बनाया जा सकता है और इन्हीं हथियारों के जरिए इंडिया के तमाम मर्जी फौजी अड्डे भी तबाह कर सकते हैं। इस मिसाइल की रेंज 300 से 350 किलोमीटर के अंदर है। दोस्तों, गजनी मिसाइल का नाम इस बहादुर शख्स के नाम से मंसूब है जिसने सोमनाथ के बंदर का नक्शा ही बदल कर रख दिया था।
मज़ीद इसके बाद अल्लाह ताला ने करम किया और हमने शाहीन 1 के नाम से एक और मिसाइल तैयार कर लिया, जो कि तकरीबन 750 किलोमीटर तक टारगेट का निशाना बना सकता है और हम इसके ज़रिए भारत की तकरीबन 15 शहरों को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। मेरे प्यारे हम वतनों, पाकिस्तान की ताकत और क़ुव्वत यहीं ख़त्म नहीं होती। हमारे साइंसदानों की जज्बा ईमानी और हुब्बुल वतनी के सबब ही हमने गोरी मिसाइल बना लिया है, जिसकी रेंज 1500 से 1800 किलोमीटर तक है। और इंडियन माहरीन इसके बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान के निसफ से ज़्यादा ज़मीनी एटमी हथियार इस गोरी बैलिस्टिक मिसाइल पर ही नस्ब किए गए हैं। और इस तरह भारत के 4 बड़े शहर मुंबई, बंगलोर, नई दिल्ली और चेन्नई पाकिस्तान के गोरी मिसाइल की रेंज पर हैं। बस अगर इंडिया ने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान सिर्फ एक बटन दबाएगा और चंद मिनट के अंदर ये 4 बड़े इंडियन शहर राख का ढेर बन जाएंगे। एक और बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि इन 4 बड़े शहरों के तबाह होने से न सिर्फ जानी नुकसान होगा बल्कि भारत की मशीयत की कमर भी टूट जाएगी। सबसे बढ़कर के इसी 1500 से 1800 किलोमीटर की रेंज के अंदर ब्रिटिश, अमेरिकी और रशियन फ्लीट्स भी खड़े हैं। यानी अगर भारत के साथ इन मुल्कों ने भी पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की तो ये गोरी मिसाइल 1500 किलोमीटर के अंदर अंदर तमाम पाकिस्तानी दुश्मनों के लिए काफ़ी होगा। दोस्तों, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। अल्लाह ताला ने हम पर मज़ीद करम किया और हमें तौफीक बख्शी और हमने शाहीन 2 मिसाइल भी बना लिया और माशाल्लाह इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है और ये इंडियन शहर कोलकाता समेत इंडिया के दूसरे बड़े शहरों को बर्बाद कर सकता है। और हम पर अल्लाह ताला की अनायत का सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं होता। अगर इंडिया में मौजूद किसी और दूर दराज इलाके के अंदर किसी शख्स के जहन में यह ख्याल गर्दिश करे कि वो 3000 किलोमीटर दूर बैठा है और वहाँ पर पाकिस्तानी मिसाइल नहीं पहुँच सकता तो ये इसकी भूल है। इसके लिए हमने शाहीन 3 नामी मिसाइल बना लिया है, जिसकी रेंज माशाल्लाह 3000 से 3500 किलोमीटर तक है। दोस्तों, इस तरह पूरा इंडिया तो एक तरफ, इसके साथ साथ पाकिस्तान का दूसरा बड़ा दुश्मन इसराइल भी इस मिसाइल के निशाने से महफूज नहीं है। याद रहे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस मिसाइल की खूबियों को हमेशा से ही खुफिया रखा गया और इंडियन तज्ज़ियाकार हर वक्त रोते रहते हैं कि पाक फ़ौज अपने इस मिसाइल शाहीन 3 की असल रेंज नहीं बताती। और वो मज़ीद कहते हैं कि शाहीन 3 की रेंज 3000 से 3500 किलोमीटर तक नहीं बल्कि ये इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, यानी ये यूरोप और अमेरिका तक हमला करने की सलाहियत रखता है। भारतीय माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तानी शाहीन 3 मिसाइल को जाने वाली गाड़ी को ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर कहा जाता है और सेम गाड़ी चीन ने शुमाली कोरिया को भी फ़रोख्त की हुई है। यानी कि शुमाली कोरिया के पास भी ये ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर है और इसको वो अपने इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल चलाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो इससे ये बात साबित होती है कि शाहीन 3 की रेंज 3500 किलोमीटर नहीं बल्कि इससे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर मैं अपने तमाम नाज़रीन को एक और मज़े की बात बताना चाहूँगा कि इंडिया का रोना ज़रूर बनता है, क्योंकि पाकिस्तान ने 2010 में इस बात को प्रूव किया और 2 और मिसाइलों टीपू 1 और टीपू 2 के तजर्बे कर दिए और कहा यह जाता है कि इनकी रेंज अल्हम्दुलिल्लाह 6000 से 7500 किलोमीटर तक है। यानी कि अल्लाह ताला ने अपने फजल से पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एहसान किया है और टीपू 1 और टीपू 2 मिसाइल पाकिस्तान के तमाम एटमी हथियार एक ही वक्त में ले जा सकते हैं और अमेरिका और यूरोप का कोई भी शहर, कोई भी गली और कोई भी कोना ऐसा नहीं जो पाकिस्तान के इन 2 मिसाइलों की जद में ना हो। और बेशक यही पाकिस्तान की सलामती और बका की ज़ामन है। ये यकीनन अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि इस कुरायत के 2 करोड़ 74 लाख मरतबा किलोमीटर के तमाम इलाके को हमारे बनाए गए लिक्विड और सॉलिड फ्यूल मिसाइलों की रेंज के अंदर रख दिया है। दोस्तों, ये तो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की इंडिया पर फ़ज़ाई और बरी बर्तरी की है, यानी कि फ़ज़ा से और ज़मीन से हम भारत पर किस तरह आतिश और आहन की बारिश करने की सलाहियत रखते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान समुद्री रास्ते के ज़रिए इंडिया को किस तरह तबाह बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में एटम बम के बाद सबसे ख़तरनाक हथियार जिसको कहा जाता है वो समुद्री आबदोज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान ने ऐसी एटमी आबदोज़ भी तैयार कर ली है जिसको दुनिया का कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता है और ये आबदोज़ पानी के अंदर 3 महीने तक भी रह सकती हैं और ये पाकिस्तानी आबदोज़ 6 एटमी मिसाइल तक ले जाने की सलाहियत रखती हैं। और हमने जो बाबर क्रूज़ मिसाइल बनाया हुआ है इसको समुंदर के अंदर से भी फायर किया जा सकता है और इस आबदोज़ और बाबर मिसाइल ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। ज़रा सोचिए, अव्वल तो इस आबदोज़ को डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता और फिर इसके बाद जब आबदोज़ दुश्मन के इलाके में पहुंच गई और ये बाबर मिसाइल फायर किया गया तो ये मिसाइल अपने हदफ पर कैसे पहुंचेगा, आइए आपको तफसील से बताते हैं। जब बाबर मिसाइल फायर होने के बाद समुद्र से बाहर आता है तो फ़िज़ा में जाने के बाद इसका बूस्टर फ़ौरन अलग हो जाता है और इसके विंग्स ऑटोमेटिक तरीके से खुल जाते हैं और फिर ये दोबारा नीचे पानी की तरफ जाता है और इतना नीचे आता है कि इसकी बुलंदी सिर्फ 100 फुट होती है। ये पाकिस्तानी मिसाइल जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस होता है, इसको GPS की मदद से चलाया जाता है। मसलन अगर इसके सामने पहाड़ आ जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक तरीके से ऊपर उठ जाता है और फिर दोबारा अपनी असली बुलंदी यानी कि 100 फुट की बुलंदी पर आ जाता है। इस मिसाइल के अंदर टारगेट की पोजीशन फीड की जाती है और फिर अगर ये टारगेट किसी पहाड़ के पीछे है या किसी और रुकावट के तो ये घूमता हुआ आकर दोबारा इस टारगेट को हिट कर सकता है।
दोस्तों यहाँ आपको बताते चलें कि आने वाले ज़माने की जंगों में ये बाबर टाइप के मिसाइल और आबदोज़ नहायत अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि जैसे आपको पहले बता दिया है ये आबदोज़ 90 दिन तक समुद्र के अंदर रह सकती हैं। तो दोस्तों अगर किसी मुल्क ने सोचा कि वो पाकिस्तान पर हमला करके इसे एटमी हमले का निशाना बना सकता है, इसे तबाह बर्बाद कर सकता है, तो ये इसकी भूल है। पाकिस्तान के पास यकीनन ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपने एटमी मिसाइल जो कि समुद्र की तहों में हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए सेकंड स्ट्राइक करने की अहलियत रखता है और इनको कोई रडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है। यानी इसका मतलब है कि अगर किसी ने पहले पाकिस्तान पर एटमी हमला कर भी दिया तो पाकिस्तान जवाबी हमला करके इसको नेस्तनाबूद करने की सलाहियत रखता है। तो मेरे प्यारे हम वतनों, ये है पाकिस्तान की एटमी कुव्वत। इसको ललकारना दुनिया में मौजूद किसी भी मुल्क के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अगर हमारा रवायती हरीफ भारत पाकिस्तान पर हमला करने की हिमाकत करता है तो फिर ना सिर्फ ज़मीन बल्कि फ़िज़ा और इसके साथ साथ समुद्र के अंदर से भी इस पर अटैक होगा और यकीनन इसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यह पाकिस्तान की एटमी सलाहियत ही है जिसकी वजह से इंडिया अपने जंगी एडवेंचर से बाज है और इस दफ़ा भी हमें पूरी उम्मीद है कि इंडियन क़यादत होश के नाखून लेगी और किसी भी तरह का एडवेंचर बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन एक बात यहाँ बताते चलें कि अगर एक दफ़ा इंडिया ने कोई शरारत की और ये एटमी पटाखे फूट गए तो फिर इस पूरे इलाके में कोई चौधरी नहीं बचेगा। और दोस्तों एटमी जंग के बारे में तो सोचते ही रूह कांप जाती है। दुनिया के माहिरीन का कहना है कि अगर पाकिस्तान इंडिया पर अपने एटमी हथियार इस्तेमाल कर लेता है तो इस हमले की सूरत में इंडिया के 2 करोड़ 10 लाख अफराद फ़ौरन हलाक हो जाएंगे और इसके बाद ताबकारी असरात से कितने लोग मुतासर होंगे इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। इस जंग से पैदा होने वाले माहौलियाती असरात के नतीजे में आसमान पर मौजूद ओजोन की तकरीबन आधी तह मिट जाएगी और इस सारे खित्ते में ज़राअत और मानसून बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और इस खित्ते के 2 अरब के करीब लोग शदीद तरीन कहत का शिकार हो जाएंगे। तो हम अपने चैनल आज की बात की तरफ से भारतीय हुक्मरानों को यही एडवाइस करेंगे कि वो अपने मसाइल और अपना वक़्त पाकिस्तान को गिदर बप्पियों की शक्ल में जंगी धमकियाँ देने की बजाय अपनी इंडियन अवाम की फलाह व बहबूद के लिए खर्च करें। मेरे तमाम दोस्त कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि क्या आप हमारी इस तजवीज़ से मुतफिक हैं या कि वो चाहते हैं कि भारत ये हमला करने वाली गलती कर बैठे और पाकिस्तान इंडिया को रगड़ा लगा दे। दोस्तों हम आपके लिए ये सवाल छोड़े जाते हैं और हम अपनी वीडियो का अख्ताम यहीं पर करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्तों को ये वीडियो यकीनन पसंद आएगी।